मेरे साथ सम्यक प्रकाशक के संस्थापक शांति स्वरूप बौद्ध हैं। इन्होंने पूरी ज़िंदगी अम्बेडकरवादी मिशन को आगे बढ़ाया है, साहित्य के जरिए, किताबों के जरिए। लेकिन उससे आगे इनको अम्बेडकरवादी विरासत भी इनको घर में मिली है। इनके पिताजी, इनके दादाजी सारे के सारे अम्बेडकरवादी थे। इस लिहाज से सम्यक प्रकाशन कहाँ पहुँचा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा की कहाँ तक पहुँच हुई है और समाज किस तरह से बदला है, इनकी बारीक नज़र रही है, एक साहित्यकार के तौर पे, एक प्रकाशक के तौर पे और एक समाजसेवी के तौर पे। और एक ख़ास बात है बुद्धिज़्म के प्रति, जो बाबा साहब ने जब बुद्धिज़्म अपनाया उसके बाद से इनके परिवार ने, इनके पिताजी ने और इन्होंने उसको बखूबी जिया है। तो इस लिहाज से भी आप देखें तो एक बड़ी धरोहर है बुद्धिज़्म को जानने के लिए और दलित साहित्य को जानने के लिए, अम्बेडकरवादी साहित्य को जानने के लिए। और मैं यही सब जानने की कोशिश करूँगा कि इस दिशा में कितना काम हुआ है, कितना काम होने की ज़रूरत है और समाज किस तरह इसे ले रहा है। सर, नेशनल दस्तक पर तो पहले आपने समय दिया, इसके लिए मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया। चलो, ये आपका बड़ापन है, बल्कि मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे शूट किया जाए। बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। सम्यक प्रकाशन से शुरू करता हूँ। एक ऐसे दौर में जब अम्बेडकरवादी साहित्य पर एक मोटी धूल जम गई थी, अम्बेडकर के विचारों को लगभग दफनाने की कोशिश हुई और उस दौर में आपने नौकरी छोड़ी, सरकारी नौकरी छोड़ी और फैसला किया कि मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाऊं और उसके लिए सबसे बड़ा जो उनका औजार था पढ़ाई लिखाई, उसे अपनाया। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये जज्बा कहाँ से मिला और कभी डर नहीं लगा कि एक नौकरी छोड़ के किस तरफ बढ़ रहे हैं? बाबा साहब के आंदोलन में रहते हुए शुरुआती दिनों में जो एक अनुभव हुआ आंदोलन के दौरान, दिल्ली गेट स्टेडियम का नाम जब अम्बेडकर स्टेडियम रखवाने के लिए हम आंदोलन कर रहे थे, तो एक बात हम कहते थे कि जब एक रिक्शा चलाने वाला भूखा नहीं सो सकता, सिर पर टोकरा ढोने वाला भूखा नहीं सो सकता, हम ग्रेजुएट होकर कैसे भूखे सोएंगे। संघर्ष बहुत बड़ा है। कलेजा भूख को आता है। 4 हथेली पर रखकर हम यहाँ पहुंचे हैं। कितनी धमकियां, कितने गंदे टेलीफोन, किताबें बेचने वालों को पीटा जाता है, केस बनाए जाते हैं। इस देश में लोकतंत्र रहते हुए लोकतंत्र की हत्या हो रही है और मेरा जैसा व्यक्ति अगर टिका है तो एक रिकॉर्ड बनाने के लिए कि ना हम बिकेंगे ना हम झुकेंगे। इसलिए बाबा साहब के इस आंदोलन से ये प्रेरणा मिली। इत्तेफाक है कि इस समाज में साहित्य का काम मंद पड़ा था, मगर मैं जो साहित्य के क्षेत्र में आया उस पीड़ा को लेके नहीं आया। एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलनों में जब मेरी डिमांड हुई और मैं सबसे पहली बार इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में 1906 में ऑस्ट्रेलिया गया, वेलंगोंग सिटी में, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़े बुद्ध विहार का उद्घाटन का अवसर था। वहाँ मैं जब सुन रहा था अपने पूज्य गुरु जो ताइवान के थे, मास्टर शिंगयुन, ये सर्टिफिकेट चाइनीज़ भाषा में उन्हीं का दिया हुआ है। उन्होंने एक बात कही थी कि इस दुनिया के बौद्ध यहाँ मौजूद हैं। देश में आतंकवाद, सारी दुनिया में आतंकवाद बढ़ रहा है, पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट बढ़ रही है, राजनीति कल्याण का माध्यम न होकर शोषण का माध्यम होती जा रही है। इसलिए बौद्धों का ये कर्तव्य बनता है कि वो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए साहित्य का माध्यम अपनाएं। और साहित्य का माध्यम अपनाएं, कैसा माध्यम अपनाएं? सरल भाषा में, मोटे अक्षरों में सचित्र साहित्य का सृजन हो तो लोग इस ओर आकृष्ट होंगे। मेरे लिए ये बात एक चुनौतीपूर्ण मुझे लगी, क्योंकि मैं चित्रकार था। चित्रकार की मैंने कहीं ट्रेनिंग ली नहीं, मगर हाँ चित्रकार था। चित्रकार के बलबूते पर ही मैं अपने परिवार को यहाँ तक लाया। मैं एक्सपोर्टर रहा हूँ चित्रों का। सारे अमेरिका, यूरोप में मेरे चित्र जाते थे, अभी भी कुछ संबंध हैं, लोग आते हैं खरीद कर ले जाते हैं। तो मैंने उसी दिन होटल में जाकर भगवान बुद्ध की जीवनी लिखनी शुरू की। और वैसे तो हम 1965 से काम कर रहे थे। पहले कैलेंडर छापा, शादी कार्ड छापे, पोस्टर छापे, और 1980 में आकर रविदास जी की एक जीवनी, स्वरूप चंद जी हमारे जो मित्र थे, मेरे गुरु थे, उन्होंने लिखी थी, मैंने वो छापी थी। वो सम्यक प्रकाशन के नाम से सारा आइटम थे। मगर विधिवत रूप से पूरी गति से
पूरे उत्साह से एक आंदोलन के रूप में जो सम्यक प्रकाशन ने एक आकार ग्रहण किया वो 1907 में किया। पहली किताब भगवान बुद्ध जो सचित्र जीवनी छपी, आज तक भी उसकी मार्केट में डिमांड है। जब हमने 2-4 किताबें छोटी छोटी छापी तो पुस्तक लिखने वाले हमारे मित्र हमें मिले, अच्छे सलाहकार मिले, और उन्होंने कहा कि अब ये सम्यक प्रकाशन शांति स्वरूप बौद्ध की रचनाओं का आधार नहीं रहेगा। अब जो एक परंपरा, साहित्यिक परंपरा, धार्मिक परंपरा तो राहुल सांकृत्यायन ने, आनंद कौशल्यान ने, भिक्खु जगदीश काश्यप नालंदा महाविहार के संस्थापक, उन्होंने जो शुरू की थी, और एक सामाजिक साहित्य की, अम्बेडकरी साहित्य की, ओबीसी साहित्य की जो परंपरा चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने शुरू की थी लखनऊ से, वो मंद पड़ गई है। जैसे आपने बताया, उस पर धूल पड़ गई है, लोग उसको भूलते जा रहे हैं। आओ, क्योंकि अब आपके अंदर किताब छापने की क्षमता है, किताब छापने की कला है, किताब छापने का हुनर आप जानते हैं, उसको सजाने का हुनर जानते हैं, तो हम इस काम को शुरू करते हैं। अपने मित्रों की इस बात के समक्ष हम नतमस्तक हुए, और उस दिन से हमने एक संकल्प लिया कि हम एक तो ब्राह्मण की तरह जातियों में बांटने का साहित्य नहीं छापेंगे। साहित्य छापेंगे तो जितनी जातियां उनको जोड़ने का साहित्य छापेंगे। आज सम्यक प्रकाशन को गर्व है इस बात का कि मेरे मरने के 100 साल बाद इस देश की जितनी दलित जातियां, आदिवासी जातियां, पिछड़ी जातियां, ओबीसी जातियां हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ये जब एक साथ बैठेंगे और उनके हाथ में सम्यक प्रकाशन की किताबें होंगी तो वो एक मत से एक बात जरूर कहेंगे कि हम सब एक बाप की औलाद हैं। तो ये जो सम्यक प्रकाशन आज सारी जातियों का काम कर रहा है, सारी जातियों पर किताबें बना रहा है। एक तो जातियों का हमारे किताबों से डर कर आरएसएस ने भी जातियों पर किताबें लिखनी शुरू की। हमने अपने साहित्य में डिब्राह्मणाइजेशन का काम शुरू किया। डिब्राह्मणाइजेशन का मतलब क्या है कि जो साहित्य में ज़बरदस्ती ब्राह्मणवाद डाला गया था हमारे पुरखों के जीवन चरित्र में, उनकी विचारधारा में, उसको निकाल कर बाहर करने का जो काम हमने किया है, उससे आरएसएस जैसा संगठन हिल गया, थर थर काँपने लगा। और उन्होंने एक हमारे ही समाज के एक आदमी को औजार बनाकर, जिसको सोनकर कहते हैं, बनारस का रहने वाला है, बीजेपी का लीडर है, वो यहाँ आया और कहने लगा, बोध जी आप ये जो किताबें लिख रहे हैं मैंने इनको पढ़ा है, आपके पास इनके कोई प्रमाण हैं? हमने कहा जब आपको प्रमाण अगर किताब में नहीं दिखे तो मैं आपको क्या प्रमाण दिखाऊं? प्रमाण हमने लिखे हैं, और अगर आप एक शेड्यूल कास्ट होने के नाते मेरे से प्रमाण की बात करते हैं तो आप ये बताओ कि आपका बाप प्रमाण कहाँ से देता जब उसको कलम छूने की इजाज़त नहीं थी, किताब पढ़ते ही उसको मार दिया जाता था। हमें जब किताब से लिखने से पढ़ने से कोई वास्ता ही नहीं रहा तो कहाँ से संदर्भ लाएंगे? हम जो संदर्भ ला रहे हैं वो इन्हीं लोगों ने, खास तौर से ब्राह्मण वर्ग ने, जो अपना साहित्य रचा है। संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने को कहता है और साहित्य का अपने आप को पुरोधा कहता है, मसीहा कहता है, उसने जितना हमारे पुरखों का दमन करने के बाद में अपना साहित्य लिखा, उस साहित्य में उसने जो अपनी शेखियां बखारी हैं कि हमने इनके सर काटे और एक सर काटने के लिए हमने 100 सोने की दिनार का इनाम रखा था। सम्राट जो अपना सुधनवा थे, जो शशांक थे बंगाल के, उन्होंने जो विध्वंस लीला हमारे पुरखों के साथ मचाई थी, इस देश के बौद्धों का कत्ल करके, कत्लेआम करके, उनके पुस्तकालय जलाए, उनके बुद्ध विहार जलाए, उनके टैलेंटेड जो युवक थे या जो प्रतिभावान जो प्रतिभाएं थी उन सब का जो कत्ल किया, वो इन्होंने अपने साहित्य में दर्ज किया। अब बाबा साहब देखिएगा, संस्कृत पढ़ना चाहते थे अपने शुरुआती दौर में, उसको संस्कृत नहीं पढ़ने दी। क्यों नहीं पढ़ने दी? उनको डर था। हमारी शिक्षाओं पर जो प्रतिबंध लगा, ग्रंथ पढ़ने पर जो हमारे लिए दंड निर्धारित किया, उसका कारण ये था कि हम अगर उनका साहित्य पढ़ लेंगे तो हम अपने वो गौरवशाली अतीत का दर्शन करेंगे और इनकी काली करतूतों का भंडाफोड़ होगा। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को संस्कृत नहीं पढ़ने दी। मगर बाबा साहब की संस्कृत पढ़ने की तड़प शांत नहीं हुई जब वो अमेरिका गए पढ़ने के लिए, फिर इंग्लैंड आए, इंग्लैंड से जर्मन बॉर्न यूनिवर्सिटी जब वो जाते हैं, वहाँ जा कर के उन्होंने संस्कृत का साहित्य पढ़ा, संस्कृत भाषा का परिचय प्राप्त किया। बहुत सारे प्रमाण हैं। बाबा साहब ने कई लोगों से भारतवर्ष में भी आकर के संस्कृत सीखने का काम किया। तो एक धमाल हो गया भारतवर्ष के इतिहास में कि जो एक पर्दे के नीचे छिपा हुआ एक विध्वंसकारी षड्यंत्र हमारे विरोध में रचा गया था, एक तथाकथित इलियट क्लास द्वारा, वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संस्कृत पढ़ते ही एक झटके में सारा नंगा कर दिया और साबित कर दिया कि इस देश के सबसे सफल अगर कोई देश में कल्याणकारी शासक हुए हैं तो हमारे पुरखे हुए हैं। ये बात अब आप देखिए, सम्राट अशोक से आप तुलना कीजिए आज के प्रधानमंत्री की,
यद्यपि प्रधानमंत्री तो सम्राट अशोक के सामने कुछ नहीं है। सम्राट अशोक का शासन कहाँ से था? वो ईरान और इराक से शुरू होता था और जाकर के थाईलैंड तक टकराता था। सम्राट अशोक का शासन ताशकंद में भी उनका एक शिलालेख मिला है, रशिया के अंदर वो क्षेत्र है, वहाँ से आरंभ होकर के और अपना दक्षिण भारत तक और उसको लांग करके श्रीलंका तक भी जाता था। ये सम्राट अशोक का भारत था। मगर आज का भारत आप देख रहे हैं, वो पुराना भारत अगर पूरा का पूरा टेलीविजन के बराबर था तो आज का भारत एक माचिस के बराबर है। ये मैं तुलना कर रहा हूँ। लोग कहते हैं बौद्ध जो थे कायर थे, ये कायरों के समय में ये देश इतना महान था। मगर उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के शिष्य थे, सच्चे शिष्य थे और जागरूक शिष्य थे। इसलिए उन्होंने अपने शासन का आधार सेकुलरिज्म बनाया, सच्चा सेकुलरिज्म बनाया। आप देखिए कि सम्राट अशोक के शिलालेख आज भी पुकार पुकार कर कह रहे हैं। सम्राट अशोक ब्राह्मणों की पद्धति से सहमत न था, उनकी पद्धति का अनुसरण नहीं करता था, मगर फिर भी वो कह रहा है कि ब्राह्मण को श्रमण को दान दीजिए। ये ऐसे कहाँ मिलेंगे? आज हमारे देश में सेकुलरिज्म का लिखित प्रावधान है, मगर उसका क्या हो रहा है उस पर हम बाद में आएंगे। दूसरा, एक ऐसा समाज था सम्राट अशोक के समय में जिनको जीवक कहते थे, वो नंगे रहते थे और मुक्त भोगी थे। स्त्रियों के साथ में उनकी जो मान्यताएं थी एक सभ्य व्यक्ति जैसी नहीं थी। सम्राट अशोक उनको यद्यपि पसंद नहीं करता था, समाज भी उनको पसंद नहीं करती थी, शहरों में उनको रहने में दिक्कतें आती थी। आज भी आप देखते हैं ना, जैनी बाबा जब चलते हैं, नंगे जब चलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा क्यों चलते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो चलते तो उनके साथ में सुरक्षा के नाम पर उनके शिष्य साथ चलते हैं। उनको लगता है कि इनको नंगा देखकर हो सकता कोई भड़क जाए, इन पर हमला कर दे, तो वो भक्त नहीं होते हैं, उनके रक्षक होते हैं। तो ये सम्राट अशोक के समय में उन आजीवकों के विरुद्ध में जब एक माहौल बना तो सम्राट अशोक को हम प्रणाम करते हैं आज 2016 में कि उन्होंने बोध गया के पास में बराबर जो हिल्स हैं, बराबर जो पहाड़ी है, उसके अंदर गुफाएं बना करके उनको सुरक्षा प्रदान की और उनको रहने के लिए वहाँ पर उनकी व्यवस्था की। वहाँ पर जो लिखे हुए शिलालेख हैं, जो सम्राट अशोक की विचारधारा के लोग नहीं हैं, वो सम्राट अशोक की जय जयकार कर रहे हैं। उन शिलालेखों को पढ़ते हैं तो सम्राट अशोक की महानता का पता चलता है। मित्र तो अपने महापुरुष की, वो अनुयायी तो अपने महापुरुष की जय जयकार करते हैं। महापुरुष वास्तव में वो होता है जिसकी जय जयकार उनके शत्रु भी करते हैं, जो उनसे असहमत लोग भी करते हैं। तो मैं कह रहा था कि इस देश के इतिहास का डिब्रह्मनाइजेशन करना आज इस देश के उद्धार के लिए सबसे जरूरी हो गया है। आज बाबा रामदेव जब ये कहता है कि मौर्य सम्राटों ने इस देश को गुलाम बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई, तो बड़ा दुख होता है। कई लोग इस बयान पर कोर्ट में भी गए। ये सम्यक प्रकाशन का सोच बता रहा हूं मैं आपको। कोर्ट में भी गए, उनके खिलाफ केस भी किए, अभी तक भी वो केस चल रहे हैं कि उन्होंने गलत बयानी की है। अब मैं आपको बताता हूं, बाबा रामदेव हमारा बच्चा है, बाबा रामदेव पिछड़ा है, बाबा रामदेव यादव है, बाबा रामदेव हरियाणा का है, मगर उसके बाप ने उसको अपने समाज की शिक्षा दी नहीं। जो हम आज भी गलती कर रहे हैं, हमारे महापुरुष लोग, हमारे नेता, हमारे धनपति लोग अपनी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। उसके बाप को उसको खिलाने को ढंग का पैसा नहीं था, पढ़ाने को पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दुश्मनों की शिक्षा पद्धति में धकेल दिया। वहाँ आर्य समाज ने उसको क्या तैयार किया, अब आज आप देख रहे हैं कि किस रूप में वो अपने ही पुरखों को कह रहा है। अभी आप इंटरनेट पर जाइए और वहाँ पर लगाए हिस्ट्री ऑफ यादवाज, एक वेबसाइट यादव लोगों ने डाली है, उसे बड़ा प्रेरित करती है वो वेबसाइट। क्यों प्रेरित करती है? वो इसलिए प्रेरित करती है कि उसमें अपना यादव समाज, अपने महापुरुषों में सम्राट अशोक को भी अपना महापुरुष वो बताती हैं। और अगर भैया ये यादव है, ये व्यक्ति यादव है, उस वेबसाइट के उसका फोटो भी दिया है, जो एमिनेंट यादव लोग हैं उसमें बाबा रामदेव का भी फोटो है, तो वो अपने बाप को ही कह रहा है कि वो कायर था। कह क्यों रहा है? क्योंकि उसने अपनी शिक्षा तो ग्रहण की नहीं, उसने अपनी शिक्षा तो ग्रहण की नहीं। जिनके शिक्षा ग्रहण की वो उनको लगा कि संसार का सबसे अटल सत्य यही है। अब मैं आपको बताता हूं कि कायर कौन है। कायर कौन है? जब सम्राट अशोक की ख्याति सारे देश में फैल गई, सारे जम्बू द्वीप उस समय हम उसको कहते थे, जैसा मैंने बताया, ईरान इराक से लेकर के थाईलैंड के बॉर्डर तक और ऊपर रशिया से लेकर के अपना श्रीलंका तक, ये उस समय का जम्बू द्वीप था। उस समय इस देश में जनता में अंधविश्वास के नाम पर चिढ़ पैदा हो गई। हम अंधविश्वास नहीं करेंगे, हम यज्ञ नहीं करेंगे, हम श्राद्ध नहीं करेंगे, हम किसी के मन्नत मांगने का काम नहीं करेंगे।
तो उससे हुआ क्या कि एक खास वर्ग जो पूजा पे पर पलता है, और उसको हम परजीवी कहते हैं। परजीवी पराये लोगों के साधनों पर पलता है। दान आना बंद हो गया, उनको सम्मान मिलना बंद हो गया, तो उन्होंने अपने पराक्रम से बौद्धों से महान बनना चाहिए था, नहीं, उनसे महान बनने का प्रयास न पहले किया न आज कर रहे हैं। उन्होंने को एक कुंठा हो गई कि बगैर षड्यंत्र के, बगैर भीतर घात के, बगैर पीछे से हमला किए हम बौद्धों का मुकाबला कर नहीं सकते। तो महाराजा सम्राट अशोक की 7वीं पीढ़ी के पोते हम सब लोगों के, जो इस देश के जितने दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उन सबके अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य, उस एक ब्राह्मण उसका संपर्क में आया, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसने जो सम्राट अशोक से लेकर और पुष्यमित्र शुंग तक इन्होंने अंडरग्राउंड एक संगठन चलाया, और उसकी परिणति ये हुई कि पातिंजल जो आज हो रहा है ना, उस पातिंजल ने एक योजना बनाई कि बौद्धों का नाश कैसे होगा। वो पातिंजल का चेला था, उसका नाम था पुष्यमित्र, क्योंकि शुंग कुल का था इसलिए उसका नाम हो गया पुष्यमित्र शुंग। उसने पहले अपनी एक सुंदर बेटी महाराजा को रानी के रूप में भेंट की, उसके साथ में उसकी शादी की। शादी करने के बाद वो निर्भय हो गया, महल में कभी भी जा सकता था। मैंने प्रसन्न होकर अपने ससुर को पुष्यमित्र शुंग को अपना सेनापति बना दिया। एक बार सेनापति अपनी सेना की सलामी ले रहे थे, पीछे पीछे उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। अवसर पाकर सेना को पहले ही वो भड़का चुका था राजा के खिलाफ, सेना में पहले ही ब्राह्मणों को भर्ती कर चुका था। मगर एक दिन अवसर पाके उसने हमारे महाराजा अंतिम सम्राट की कमर में पीछे से खंजर घोंप दिया और उसकी हत्या कर दी। एक सिपाही ने भी विरोध नहीं किया, प्रतिशोध नहीं किया, खुल करके सामने नहीं आया। कारण ये काम प्रचार के तंत्र के माध्यम से सत्ता परिवर्तन ब्राह्मण लोग बहुत पहले से करते आए हैं। उसका परिणाम हमें पुष्यमित्र शुंग के समय में, बृहद्रथ मौर्य की हत्या के समय जब लगा, अब बाबा रामदेव कहते हैं कि बौद्धों के काल में देश गुलाम हुआ। हमें कोई भी विद्वान, बाबा रामदेव को तो मैं विद्वान मानता नहीं, हाँ वो मीडिया जरूर उसके समर्थन में उसको अवतार पुरुष बनाने का प्रयास कर रहा है, मगर मैं उसको विद्वान नहीं मानता हूं। मगर उसकी विचारधारा, जिस विचारधारा पर वो चल रहा है, उस विचारधारा के जितने भी मार्तंड धर्म विद्वान हैं, मेरा उनसे एक प्रश्न है, वो ये बताएं कि सम्राट अशोक अपना चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बृहद्रथ मौर्य तक 10 मौर्य सम्राट इस देश में हुए, उनमें से कौन से राजा के समय में ये देश गुलाम हुआ? नहीं हुआ साहब। ये स्थिति थी जब तक मौर्य लोगों का इस भारतवर्ष में राज्य था। विदेशी आक्रमणकारी आते थे, और जब सम्राट अशोक का खरोष्टी भाषा में लिखा हुआ शिलालेख अफगानिस्तान में जो आज भी रखा है उस पर पढ़ते थे, उसमें साफ लिखा है, आज भी पढ़ सकते हैं भाई शंभू, उसमें लिखा है कि मेरा कलिंगा के साथ में युद्ध हुआ था, मैंने 1.5 लाख लोगों की हत्या की थी, 1.5 लाख लोग मैंने बंदी बनाए थे, न मालूम कितने बच्चे अनाथ हुए थे, कितनी महिलाएं विधवा हुई थी। जब लोग आक्रमणकारी उसका लेख पढ़ते थे, कहते थे अरे इतना पराक्रम है इस भूमि में, इतना पराक्रम है यहाँ के सम्राट में, ये तो जब 1.5 लाख लोगों को ये मौत के घाट उतार सकता है, हमारे देश में तो इतनी जनसंख्या भी नहीं है, ये हमारा क्या हाल करेगा। भारतवर्ष की सीमा में आते थे, बुरी नजर से आते थे, मगर सीमा पर जब सम्राट अशोक की शिलालेख पढ़ते थे, थर थर कांपते थे और भाग जाते थे। सम्राट अशोक के जो जितने वंशज 10 सम्राट हुए हैं, किसी एक आक्रमणकारी का कोई इतिहास नहीं मिलता। ये एक प्रचार है, झूठा प्रचार है। जनता को एक तरफ तो तुम पढ़ने लिखने का अधिकार ना दो, उनको अनपढ़ बना के रखो, दूसरी तरफ दूसरा जुल्म ये है कि उनको आप उल्टा ज्ञान परोसो। बाबा रामदेव हम बताते हैं आपको, आप की संस्कृति ये नहीं है जिस रंग का आपने ये ड्रेस पहनी हुई है, आपकी संस्कृति तो हमारे साथ आकर के लड़ने की संस्कृति है। मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं जो ये कहते हैं बौद्धों ने इस देश को पराभव की स्थिति पर पहुंचाया, इस देश को गुलाम बनने की स्थिति तक पहुंचाया। वो मुझे ये बताएं कि जब आपके हाथ में सत्ता आ गई, पुष्यमित्र शुंग इस देश का सम्राट बन गया, उसकी क्या उपलब्धि है? अरे तुम्हारी उपलब्धि ये है ना, तुम जब इस देश में सत्तासीन हुए, तुम्हारे समय में ना केवल मुसलमान इस देश पर हावी हुए, ना केवल तुर्क इस देश पर हावी हुए, ना केवल इस देश पर पुर्तगीज हावी हुए, फ्रेंच हावी हुए, यहाँ पर अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जितना भी साम्राज्य स्थापित हुआ वो बौद्धों का शासन काल नहीं था। जब साहू जी महाराज लिखते हैं, मैं भी उनका भाषण पढ़ रहा था, वो लिखते हैं आज मेरे भारतवर्ष में 650 रियासतें हैं। अरे सम्राट अशोक के एक अकेले जम्बू द्वीप को 650 टुकड़ों में बौद्धों ने बांटा, या तुम्हारे इन असमर्थ
लोगों ने बांटा जो शासन करने के योग्य नहीं थे। इन सब इतिहास की ये वो बातें बता रहा हूं जिनको छिपाया जाता है और झूठ के आधार पर अपनी विफलताओं को सफलता के रूप में पेश किया जाता है। इन लोगों ने खाली घृणा पैदा करके जनता का मानस एक तरफ लगा दिया है। मुसलमानों के खिलाफ जो आज घृणा पैदा की जाती है, ये दलितों और पिछड़ों की विफलता का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारे मंदिरों में हमें कुछ मिलता नहीं है, आशीर्वाद मांगने से कुछ हमारे घर में आता नहीं है, पूजा पाठ चढ़ाने से, तीर्थ यात्राओं से हमारे घर में कुछ आता नहीं है, मगर लोगों को ये बताया जा रहा है कि मुसलमान दुश्मन हैं, मुसलमान षड्यंत्रकारी है, मुसलमान ये है, ताकि हम मुसलमान के चक्कर में फंस जाएं और अपनी स्थिति को सुधारने के काम से पिछड़ जाएं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम अपने समाज को नहीं समझा पाए, हम दोषी हैं। मगर मुझे एक चीज़ की खुशी है कि सम्यक प्रकाशन ने जब से आकर के समाज में किताबों के माध्यम से ये एक वैचारिक युद्ध में जो प्रवेश किया है, वैचारिक युद्ध में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इस देश में हम हथियार नहीं बना सकते, ना संविधान इस चीज की इजाजत देता, ना हमारा श्रेष्ठ भगवान बुद्ध इस चीज की इजाजत देता, ना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी हथियार का सहारा लिया, ना वो हथियार के समर्थन में खड़े होते हैं। मगर जब इस देश में विचारों का युद्ध छिड़ा है तो ये बात कहनी पड़ेगी कि विचारों के युद्ध में किताब से बड़ा हथियार कोई हो नहीं सकता। इसलिए सम्यक प्रकाशन को जो किताब छापने की प्रेरणा मिली है वो इस विचार को पेश करने के लिए किताब जरूरी है, और किताब को पेश करने के लिए एक बहुत निडर, निर्भीक और पूर्ण रूप से समर्पित व्यक्ति की जरूरत है। आज हम धमकियां सहन कर करके भी, खून का घूंट पी पी कर भी अगर किताब छाप रहे हैं तो साथियों ये किताब नहीं है, ये हथियार है। और इस हथियार के माध्यम से हम समाज में जो अंधविश्वास की, जो अज्ञानता के जो बादल छाए हुए थे उनको छटता हुआ अपने जीवन काल में देख रहे हैं। और आज जब हम भी, अभी मैं राजस्थान से 3 प्रोग्राम करके आया हूँ, जो भाषा भाई बेटे शंभू आपने बोली वो भी यही बोल रहे थे कि सर आपके आने से पहले हम तरसते थे, कोई किताब नहीं मिलती थी, आज आपने किताबों का अंबार लगा दिया। जब मैं ये बातें सुनता हूँ ना केवल मैं अपने आप में संतोष महसूस करता हूँ, क्योंकि संतोष महसूस करना इस दुनिया में व्यक्ति की सबसे बड़ी कमी है, दुर्बलता है। अब आपके नाम लाल किला कर दो फिर भी आप कहें मुझे ताजमहल मिला नहीं, आपके नाम ताजमहल कर दो फिर आप कहें मुझे तो राष्ट्रपति भवन मिला नहीं। संतोष व्यक्ति का कभी होता नहीं, मगर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने अपने जीवन काल में जितना भी किया है, चित्रकारी के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, लिखने के माध्यम से और मित्रों की पुस्तकें छापने के माध्यम से जितना भी काम किया है वो मैं अपने जीवन की एक उपलब्धि मानता हूँ। और मेरे जाने के बाद जो लोगों को रास्ता दिखाने के लिए जो दूसरे प्रकाशक हैं, मैं एक बात कहता हूँ, आज हजारों प्रकाशकों की जरूरत है, मगर समर्पित प्रकाशक हों, मगर गंभीरता से विचार पेश करने वाले प्रकाशक हों। ऐसे नहीं जो मर्जी कुछ भी छाप दिया, चाहे समाज के हित में चाहे विरोध में, वो प्रकाशन नहीं चलेंगे अब।